नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं पराशक्ति महापीठ के योगीराज डॉक्टर संजय पंत जी, गुरु जी। तो आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के विषय में। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य नेट पर आ गए। मैं नेट जब स्क्रॉल करता हूं तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे ज्योतिष आ गए हैं, पहले इतने नहीं थे। तो क्या ज्योतिष सच में काम करता भी है या सिर्फ ये पैसा कमाने का एक सिर्फ माध्यम बन के रह गया है? अब है बेटा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जिस ढंग से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं और बहुत सारे ज्योतिषी यूट्यूब में और अदर चैनल्स में आ गए हैं, तो उससे तो कभी कभी मन में संदेह पैदा होता है। और लोग मेरे से भी कहते हैं कि क्या गुरुजी वास्तव में ज्योतिष इस ढंग से काम करता है। और इवन आप देखो, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें कि टाइमिंग चलती हो, फ्री कॉल और ये सारी चीज़ें सुविधाएं देते हैं, तो वो लोग तो मुझे लगता है कि एक रूप से ठगी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं कि आपने 4 मिनट का समय दे दिया और 4 मिनट में आपका एआई फिक्स है, उसके हिसाब से आपको ज्योतिष की प्रेडिक्शन देनी है। अगर जबकि एक ज्योतिषी अगर अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करे तो मुझे लगता है कि कम से कम 5-7 मिनट तो उसको कुंडली को विश्लेषण करने के लिए चाहिए। और आपने उस 4 फ्री मिनट में ही वही आपकी रेटिंग भी फिक्स कर देता है कि अगर आप उस दौरान जो है बहुत अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे पाए, क्यों हो सकता है कि 4 मिनट आपको 2 मिनट उसको कुंडली को देखने में लग गए या 3 मिनट देखने में लग गए, तो बचे हुए टाइम में आप कितनी प्रेडिक्शन दे पाओगे और क्या सफिशिएंट प्रेडिक्शन आपकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी बहुत सारे रीजन हैं। दूसरी चीज, कई लोग इसमें क्या करते हैं कि जो अच्छे जानकार हैं वो अपना पेमेंट लेते हैं और आपको 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का समय देते हैं। वो बात ठीक है, वो समझ में आती है। लेकिन जो अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस प्रकार से किया जा रहा है, इवन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फेस किसी और का यूज कर रहे हैं कंसल्टेंसी देने के लिए और लोग बैठे हुए हैं वहां पर। तो उससे क्या हो रहा है कि ज्योतिष के प्रति निश्चित रूप से अविश्वास भी बढ़ रहा है और लोगों में एक धारणा आ रही कि अरे भाई ये तो पैसा कमाने का एक माध्यम हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो वैदिक ज्योतिष से जुड़ा हूं और वैदिक ज्योतिष एक इतनी एक्यूरेट चीज है कि अगर आप प्रेडिक्शन उसकी सही से कर लें तो ये विश्वास मानिए कि आपकी गणना कभी फेल नहीं हो सकती, आपकी रेमेडी कभी गलत नहीं हो सकती। जी। और सर, एक मेरा प्रश्न और था कि जैसे ज्योतिष क्या है, एक भौगोलिक चीज़ है ना, तो ज्योतिष के हिसाब से जो हमारी गणनाएं होती हैं उनसे ये तो जैसे मेरे समझ में आता है कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास धन कितना होगा या हम सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे या हमारी फैमिली कैसी रहने वाली है। लेकिन इससे ये कैसे पता लगेगा कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं इस पर। तो क्या ये पता लगाना सच में पॉसिबल है? देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल आपका है। यहाँ तक तो हम बता सकते हैं कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, उससे हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब लोगों के सवाल क्या आते हैं आपको पता है? लोगों के सवाल आते हैं कि गुरुजी मेरा एक्स चला गया, क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या मेरी एक्स चली गई, वापस आएगी कि नहीं आएगी? मतलब जिनका ना सर है ना पैर है। इवन मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचती है? इससे क्या हो रहा है कि ज्योतिष कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ज्योतिष पर लगेगा या नहीं लगेगा? आज नहीं तो कल लगेगा। तो जो प्लेटफॉर्म ऐसी चीजों को लॉन्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और सही चीजें तो हमेशा सही रहेंगी। हाँ, आप इतना बता सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी इंटरकास्ट मैरिज की संभावना है, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी होगी, बहुत स्मूथ होगी, तनाव भरी होगी, या इसमें डाइवोर्स का योग है, या एक से ज्यादा अफेयर या एक से ज्यादा मैरिज की संभावना, ये आप बता सकते हैं। आपका कैरियर कैसा होगा, ये आप बता सकते हैं। आपके शरीर में कोई रोग तो नहीं होगा, और रोग होगा तो किस प्रकार का होगा, ये आप बता सकते हैं। उसके हिसाब से आप रेमेडी दे सकते हैं कि क्या रेमेडी आप यूज करें, क्या उपाय आप यूज करें, तो आपको उससे लाभ मिलेगा। अब आप बेसिर पैर की बात करोगे, मेरी एक्स मेरे बारे में क्या सोचती है जी, मतलब आप खुद सोचो इस बात को। और कई
कई कई प्लेटफॉर्म, कई कई लोग इसको बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं और लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं। तो ऐसी चीजों से लोगों को बचना चाहिए। हाँ, ज्योतिष सही है। ज्योतिष विज्ञान, गणित और भूगोल का समन्वय है। ज्योतिष इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, मैथ्स एंड ज्योग्राफी। और ये तीनों ही चीजों से मिलकर ज्योतिष बनती है। और अगर ज्योतिषी गणना करने वाला ज्योतिषी, ज्योतिष को पांचवा वेद कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया कि जो है अगर जिसको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान होगा तो वो जो प्रिडिक्शन करेगा वो गलत नहीं होगी, पहली बात। उसके अलावा जो वो उपाय बताएगा, मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को उपाय बताए हैं, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी से विरासत में कई चीजें मिली, तो ऐसे ऐसे उपाय मैंने लोगों को बताए हैं जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी और 35 साल 40 साल की एज हो गई थी, रिश्ते आते थे टूट जाते थे, या और बहुत सारी चीजें होती थी, तो उन लोगों के घर बस गए। अब स्थिति आती है घर तो बस गया, अब भाई खटपट बनी हुई। क्यों? दाम्पत्य से सुख भाव यदि आपका बाधित है तो निश्चित रूप से परिवार में कलह बनी रहेगी, पति पत्नी में कलह बनी रहेगी। तो अच्छा, अब उसके बाद लोगों को संतान संबंधी समस्या होती है। अब संतान, अब लोगों ने लव मैरिज तो कर ली और कई लोग नाम के हिसाब से मिलाकर शादी कर लेते हैं कि उन्हें शादी करने से मतलब है ना, हाँ, नाम के हिसाब से शादी कर ले। अब प्रॉब्लम बाद में जाकर आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? भकूट दोष उसमें निकला। अब हमने कुंडली मिला, इसमें भकूट दोष है। भकूट क्या है? भकूट निर्धारित करता है कि हमारे बीच में प्रेम संबंध क्या हो, कैसा होगा, और हमारे बीच में संतान की संभावना क्या है। अब भकूट 0 है, भकूट 0 है तो यानी पॉसिबिलिटी 0 हो गई। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हो? यहां पर आप केवल उपाय कर सकते हो, आप केवल रेमेडी का सहारा ले सकते हो और ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हो। और लेकिन अगर वो रेमेडी प्रॉपर की जाती है तो फायदा होता है। अब फायदा कैसे होता है रेमेडी का? देखिए, एक चीज है, मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूं, मैंने कहा जी किसी को मंगल से संबंधित कोई परेशानी है, या किसी को डर बहुत लगता है, या किसी को रोग बाधा है, तो हर चीज के अलग अलग उपाय है। रोग किसी को है, मैंने कहा जी महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। अब वो महामृत्युंजय मंत्र एक बार करें, पहले तो उसको महामृत्युंजय क्या होता है ये पता होना चाहिए, महामृत्युंजय कितने प्रकार का होता है ये पता होना चाहिए। अब उसने महामृत्युंजय मंत्र किया, महामृत्युंजय मंत्र उसने किया, और 1 बार किया, 5 बार किया, या 11 बार किया, बहुत ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। कम से कम 1 माला करनी पड़ेगी, और 108 बार। और ज्यादा उसको प्रॉब्लम है तो उसको 5 माला 11 माला तक करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा कहीं पर और ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको उसके निदान के लिए समय समय पर उसका महामृत्युंजय से यज्ञ करवाने की क्रिया करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? देखिए, ये जो शरीर होता है, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसकी कुंडली बन जाती है, ये लोग कहते हैं। लेकिन जो हम कहते हैं या हमारी प्राचीन विद्या कहती है, क्या कहती है पता है आपको? जिस दिन व्यक्ति, जीव मां के गर्भ में आता है उसी समय उसकी कुंडली का निर्धारण हो जाता है। अब ये समझिए, हालांकि लंबा विषय है, मैं अगले उसमें उसमें आपसे चर्चा करूंगा कि गर्भाधान महत्वपूर्ण है या बीज का बाहर आना महत्वपूर्ण है। जब गर्भाधान ही नहीं होगा तो बीज बाहर कहां से आएगा? ठीक है। तो ज्योतिष का निर्धारण मनुष्य के जीव के जन्म से हो जाता है और वो मृत्यु तक साथ बना रहता है, और इस दौरान उसका शरीर, रचना, आकृति, प्रकृति, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, उसका भी निर्धारण हमारे ग्रह करते हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि मंगल की युति है, उसको आपराधिक प्रवृत्ति की ओर लेके जाएगी। अब कैसे बचा जाएगा? रेमेडी है, यूज करेंगे। किसी का जेल जाने का योग है, कैसे बचेंगे? उसके लिए उपाय है। तो वो जो है, आप थोड़ी देर आप चाहोगे कि जो है वो 10 रुपए में आपको कंसल्टेंसी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना। जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं
इनके थ्रू जो लोग पूछ लेते हैं, मेरे पास कई लोगों के कई बार सवाल मैंने देखे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बच्चा क्या होगा, हमारे परिवार में ये बाधा चल रही है। तो भाई अगर आप वास्तव में इस विद्या की और ज्योतिषी की कोई कदर करता है तो कम से कम उसको ज्योतिषी से सम्मान पूर्वक चीजें पूछनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर आपको बता सके और आप भी उस बात को समझते हुए उसका अनुसरण कर सकें, तभी आपको लाभ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। सर उपायों से एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें उन्होंने एक उपाय बताया था कि अगर आपके पार्टनर ने आपको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो जब ज्योतिषी शास्त्र लिखा गया, जब बनाया गया, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, तो ये उपाय कहाँ से आया? बेटा मैंने अभी आपको एक बात बोली जी। मैंने कहा आप फ्रॉड करना चाहो कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। ना उस समय इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, ना ये सारी चीजें थी। ठीक है, उस समय जो था तो गणित था, खगोल था, विज्ञान था। इसके हिसाब से हमने गणनाएं की, गणनाओं के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद हमने कहा कि ये हो सकता है और ये होगा, ये संभावित है। अगर आपने इसको काटना है तो आप ये उपाय कीजिए, ये होगा। तो जो चीजें लंबे समय से चलती नहीं आ रही हैं, इसका मतलब उनका उपाय बताना एक तरीके से गलत हुआ, जो पुराने जमाने में नहीं थी और अब वो चीजें मौजूद आ रही हैं। इंस्टाग्राम वाला जो आप प्रकरण आप मेरे को बता रहे हैं, मुझे तो खुद भी हंसी आ रही है कि भाई इंस्टाग्राम में किसी ने ब्लॉक कर दिया है। अब पूछने वाला देखिए कितना बेहुदा है और बताने वाला उससे ज्यादा बेहुदा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, आप बता रहे हो तो बहुत दुखद ये है, क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं है। मैंने एक रील देखी थी, इसलिए मेरे दिमाग में प्रश्न आया। ऐसा कभी संभव नहीं है। और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो वो कहना चाहिए कि एक गैस या तुक्का हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा कभी कुछ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, आप हृदय परिवर्तन किसी का करना चाहते हो ना, तो उसके लिए साधनाएं हैं। उसके लिए पराशक्ति महापीठ में बहुत सारे पाठ्यक्रम चलते हैं। आप साधना करो, आप साधना करना नहीं चाहोगे। तो सर पराशक्ति महापीठ से ध्यान आया कि पराशक्ति महापीठ के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। बेटा पराशक्ति महापीठ एक ट्रस्ट है जी। और इसमें हम लोग बेसिकली साधनात्मक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। उसके अलावा जो हमारी प्राच्य विद्याएं हैं भारत की जी, उनको संरक्षित करने का काम और एक्चुअल लोगों तक पहुंचाने का काम, जो हमसे लाभान्वित होना चाहते हैं वो हम करते हैं। तो हमारा स्लोगन भी है आओ भारत की प्राच्य धरोहरों को बचाएं, चलो भारत को जगत गुरु बनाएं। क्योंकि भारत पहले जगत गुरु था और अभी भी जगत गुरु है, लेकिन हमारे अपने ही विभीषणों के कारण, हमारे ही जयचंदों के कारण कहीं ना कहीं इसमें बाधा आ रही है। लेकिन अगर लोग समझ गए, देखिए युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करूंगा कि कोई भी प्राच्य विद्या को अदरवाइज मत लीजिए, आप उसके अंदर घुसिए। संस्कृत है, चाहे वेद वाणी है, चाहे कोई हमारे मंत्र हैं, चाहे वो तंत्र ग्रंथ हैं, चाहे ज्योतिष है, उसको जानने की चेष्टा कीजिए। अगर आप जानेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में जो चीजें आज हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, हमारे ऋषियों ने पहले ही उनका अनुसंधान कर दिया था, उनकी रिसर्च हमें दे दी थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम अपनी चीज को नहीं समझ पाते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, एक कहावत है, तो वही होती है कि भाई जो हमारे पास है चीजें, उनको आप यूज करके देखो। ऐसे ही आयुर्वेद पर हम लोग काम करते हैं, तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें, आज लोग आयुर्वेद से भाग रहे हैं, लेकिन जब से बाबा रामदेव जी आए हैं तो काफी हद तक इसमें फर्क पड़ा है, लोग आयुर्वेद की तरफ आकृष्ट हुए हैं। और आज एक किचन थेरेपी होती है, जो किचन में चीजें हैं, आप केवल अगर आप उनको यूज कर लोगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो आगे किसी वीडियो में मैं आपसे ऐसी अलग अलग चर्चाएं करूंगा, ताकि हमारे दर्शक लोग उनसे लाभान्वित हो सके और उसका लाभ उन सबको मिल सके। ठीक है सर, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।